भोपाल से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मध्य प्रदेश पर नजर। मध्य प्रदेश में अमित शाह की तूफानी चुनावी दौरे जारी। एक महीने में तीसरी बार मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 जुलाई को फिर आएंगे भोपाल। शाम को बीजेपी के चुनिंदा नेताओं के साथ करेंगे बैठक। अगले दिन यानी कि 30 जुलाई को इंदौर के लिए रवाना होंगे शाह। इंदौर में होने वाले बीजेपी के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में होंगे शामिल। अमित शाह के दौरे को लेकर संगठन ने फिर तैयारियां की शुरू। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, भोपाल से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बात करें। चुनावी रणनीति को लेकर लगातार उनके दौरे जारी हैं। चुनावी माहौल के बीच लगातार अमित शाह दौरे करते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के एक महीने में तीसरा दौरा होगा उनका मध्य प्रदेश का। 29 जुलाई को एक बार फिर भोपाल पहुंच रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी की चुनिंदा नेताओं के साथ बैठक करेंगे शाह। अगले दिन यानी 30 जुलाई को इंदौर के लिए रवाना होंगे। बीजेपी के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे अमित शाह। शाह के दौरे को लेकर संगठन ने फिर तैयारियां की शुरू। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिर भोपाल दौरे पर आने वाले हैं। 29 जुलाई को भोपाल पहुंचेंगे। 2 दिवसीय मध्य प्रदेश का ये दौरा होगा उनका। 29 जुलाई को भोपाल तो 30 को इंदौर पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। चुनाव के मद्देनजर लगातार केंद्रीय नेतृत्व के दौरे यहां पर होते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अमित शाह को लेकर बात करें, 2 दौरे अभी एक महीने में उनके 15 दिन में हो चुके हैं और जिस तरह देखा जाए तीसरा दौरा एक बार फिर होने जा रहा है। 29 जुलाई को भोपाल पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। यहां चुनिंदा नेताओं के साथ बैठक रहेगी। उसके बाद 30 जुलाई को इंदौर के लिए रवाना होंगे। और विनीत पाठक हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता। विनीत, दौरे पे दौरे लगातार केंद्रीय नेतृत्व के देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से अमित शाह के दौरे हो रहे हैं रणनीति को लेकर चुनाव के मद्देनजर, अब एक बार फिर 29 जुलाई को आने का कार्यक्रम है। 2 दिवसीय दौरा कहा जा रहा है मध्य प्रदेश के लिए। क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्या कुछ रोडमैप रहेगा इस दौरे का? देखिए, निश्चित तौर पर लगातार अमित शाह के दौरे मध्य प्रदेश में बन रहे हैं। एक महीने में ये तीसरा मौका होगा। कल ही अमित शाह भोपाल पहुंचे थे और लगातार देर रात तक उन्होंने मंत्रणा की। उसके बाद सुबह एक बार फिर आज सुबह तमाम जो नेता हैं वो होटल पहुंचे थे। अमित शाह के साथ एक बार फिर से मंत्रणा हुई, बातचीत का दौर चला और इसके बाद अमित शाह दिल्ली से केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा जो है वो फाइनल हुआ है। 29 तारीख को एक बार फिर अमित शाह भोपाल पहुंचेंगे और यहाँ पर जो चुनिंदा नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे। जो प्रदेश की लीडरशिप है बीजेपी की, उनके साथ बैठकर मंत्रणा करेंगे और उसके बाद फिर 30 तारीख को इंदौर के लिए रवाना होंगे, जहां पर कि वो इंदौर से उज्जैन पहुंचकर महाकाल के दर्शन करेंगे और साथ ही अन्य जो पार्टी के कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। लेकिन सवाल ये कि आखिर लगातार इतने कम अंतराल के बीच में अमित शाह भोपाल और मध्य प्रदेश के दौरे पर आखिर आ क्यों रहे हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो बात अमित शाह ने कल मीटिंग में कही थी कि आपसी समन्वय बेहद जरूरी है और इसको लेकर के बेहद जोर उन्होंने दिया था। और लगातार जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि स्थानीय नेता जो असंतुष्ट हैं वो अभी तक माने नहीं हैं, उनको मनाने का काम चल रहा है। आपसी समन्वय जिसकी कमी लगातार भारतीय जनता पार्टी को खटक रही है और यही कारण है कि जब तक जो नीचे का कार्यकर्ता मैदान पर नहीं आएगा तब तक चुनाव को मजबूती नहीं मिलेगी। खासतौर पर बीजेपी के लिहाज से देखें तो बीजेपी के लिए छोटे से छोटा कार्यकर्ता की एक अपनी कार्यशैली है और अपनी भूमिका है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। और इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व लगातार ये बात कह रहा है कि कार्यकर्ताओं के बीच आपसी समन्वय होना बेहद जरूरी है, चाहे वो सीनियर कार्यकर्ता हो या फिर युवा कार्यकर्ता हो। इसको लेकर के लगातार जोर दिया जा रहा है, आपसी समन्वय स्थापित हो, तमाम लोग मैदान पर उतरे और जो काम संगठन दे रहा है, जो टास्क दे रहा है उसे पूरा किया जाए। तो इसको लेकर के
कई जगह ये बातें सामने आ रही हैं जहां पर कि नेताओं में असंतुष्ट हैं, और कई जगह जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे कार्यकर्ता असंतुष्ट हैं, कई जगह मंत्रियों के बीच में आपसी सामंजस्य नहीं है, और इन तमाम चीजों को की रिपोर्ट जो है वो लगातार केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंच रही है। इसको लेकर के जो है आगे भी बातचीत हो सकती है। जब 29 तारीख को अमित शाह भोपाल पहुंचेंगे तो एक बार फिर तमाम नेताओं को एकता का पाठ फिर से पढ़ाएंगे, और आपसी समन्वय किस तरीके से डेवलप हो, जो छोटा से छोटा कार्यकर्ता है वो कैसे वापस फील्ड पर आए और पार्टी के लिए काम करे, इसको लेकर के फिर से मंत्रणा होनी है। और उसके साथ साथ जो तमाम दूसरी रणनीतियां हैं चुनाव को लेकर उन्हें भी आगे बढ़ाया जाएगा। कल जिस तरीके से रोड मैप तैयार हुआ है, अब उस रोड मैप पर काम करना भारतीय जनता पार्टी शुरू करेगी जी। इन तमाम चीजों को लेकर भी मंत्रणा अगली बैठक में होनी है। तो एक बार फिर से अमित शाह आ रहे हैं और लगातार केंद्रीय नेतृत्व इस बार मध्य प्रदेश में किसी भी तरीके का चांस लेने के मूड में भी नहीं है। पिछली बार जिस तरीके से सब कुछ प्रदेश के नेतृत्व पर छोड़ दिया गया था, जिसके कारण सरकार से बाहर भारतीय जनता पार्टी हुई थी, इस बार इस तरीके की कोई चूक कोई गलती करने के मूड में चलिए विनीत तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें एक बार फिर अमित शाह का दौरा मध्य प्रदेश का होने जा रहा है। 2 दिवसीय दौरा रहेगा। 29 तारीख को फिर भोपाल पहुंचेंगे। भोपाल के बाद जो है 30 तारीख को इंदौर पहुंचेंगे और यहां पर बीजेपी के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करेंगे। हालांकि जिस तरह से चुनावी माहौल बन रहा है इसको लेकर एक के बाद एक दिग्गजों के जो दौरे यहाँ पर हो रहे हैं इसको लेकर भी सियासी गलियारों में सुगबुगाहट नजर आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर जो बात निकलकर सामने आ रही है अमित शाह के दौरे से जुड़ी हुई यही है कि कहीं ना कहीं अंतर्कलह संगठन में देखने को मिल रही है और उसी का तालमेल बैठाने को लेकर बार बार दौरे यहां पर होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि एक मत होकर एक साथ समन्वय बैठाते हुए चुनावी मैदान में उतरना है, इसको लेकर तैयारियां करना है।